जय सतनाम। तो केजीएफ के बारे में जान लो। केजीएफ क्या है? केजीएफ वो फौज है जो भविष्य में यानी आने वाले समय में हर प्रकार की मदद करेगी, हर प्रकार के इंसान की मदद करेगी, हर धर्म के इंसान की मदद करेगी, अज्ञान का सफाया करेगी, ज्ञान को उजागर करेगी, अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, पूरे संसार को स्वर्णिम युग बना देगी। ये ऐसी फौज है केजीएफ। संतों के लिए ये कबीर गुरु की फौज है, मुसलमानों के लिए ये कादिर करीम गुरु की फौज है, ईसाइयों के लिए ये किंग क्राइस्ट की गुरु की फौज है, सिखों के लिए ये कर्ता पुरुष गुरु की फौज है, हिंदुओं के लिए ये कल्कि कृष्ण गुरु की फौज है। ये सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है। हर धर्म को एक करने वाली फौज है, जात पात के बंधन को तोड़ने वाली फौज है, 52 अक्षरों को जड़ से खत्म करने वाली फौज है, 52 अक्षरों के जाल को इस दुनिया से हटाने वाली फौज है। ये ऐसी फौज है जो पूरे विश्व में छाएगी। आगे आगे देखो होता है क्या। और जब पूरे संसार में इस गुरु की फौज का गठन हो जाएगा, उसके बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। फिर बड़े बड़े फैसले इस दुनिया के भारत देश में होंगे, क्योंकि भारत ही पूरे विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाएगा, भाईचारे का पाठ पढ़ाएगा। याद रखो, इस वक्त पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो यहूदी हैं। यहूदी वो किसी की नहीं मानते, किसी की नहीं सुनते, केवल एक देश को छोड़ के। बाकी देशों पे तो वो हुकूमत करते हैं, बाकी देशों से जंग करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन केवल एक देश है जो उसको अपनी जान से भी प्यारा है, जो उसको पता है कि ये मेरा हम सफ़र, हम साथी है, ये मेरा हम राज है, ये मेरा हर प्रकार की बुरी से बुरी कंडीशन में भी ये एक ऐसा देश है जो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और वो देश है भारत। इसीलिए ये ज्ञान प्रचार भारत से होगा। भारत की बात हर देश मानेगा, हर देश मानेगा। और ये मुस्लिम और यहूदियों का जो जंग है, ये भी भारत ही रुकवाएगा। किसी में दम नहीं जो यहूदियों और मुसलमानों की जंग को ख़त्म कर सके, नहीं तो आज तक ख़त्म कर ही देते। शहर के शहर तबाह हो गए, लेकिन ये जंग कोई नहीं रुकवा पाया। ये जंग केवल और केवल इमाम मेहंदी रुकवा सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है, समझ लो। और ये जंग रुकेगी, ख़त्म होगी। हदीसों में बताया गया है कि ऐसा अमन हो जाएगा इस संसार में, ऐसा अमन हो जाएगा जैसा मोहम्मद साहब के समय में था। इतना प्रेम करेंगे लोग एक दूसरे से, सारी नफरत, सारे झगड़े, सारी झंझट सब खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? कारण क्या है? क्योंकि ये सारे झगड़े, सारी नफरत, ये सारी ईर्ष्या कौन पैदा कर रहा है?
यही दज्जाल है। ये दज्जाल ही लोगों को भरमा के बैठा हुआ है। सबकी खोपड़ी घुमा रखी है इस दज्जाल ने। और इस दज्जाल का खात्मा अब होने वाला है। इस दज्जाल का खेल खत्म होने वाला है। ये दज्जाल यानी एक आंख वाला शैतान, अब एक आंख समझ लो कहाँ पे लगी है। दो आंखें कहाँ होती है ये तुम्हें अच्छे से पता है। अब एक आंख कहाँ होती है वो भी तुम्हें अच्छे से पता है। इसीलिए दज्जाल की एक आंख बताई गई है हदीस में। काना बोला गया उसको, एक आंख वाला। तो एक आंख वाला दज्जाल कहाँ बैठा है? जहां पर एक आंख होती है वहीं बैठ के राज कर रहा है ये। वहीं बैठ के सबको आज्ञा दे रहा है। यानी आज्ञा चक्र में ही दज्जाल का वास है। वहीं बैठ के यहूदियों को आज्ञा दे रहा है। वहीं बैठ के मुसलमानों को आज्ञा दे रहा है। वहीं बैठ के हिंदुओं को आज्ञा दे रहा है। वहीं बैठ के ईसाइयों को आज्ञा दे रहा है। सबको वहीं बैठ के ही आज्ञा दे रहा है। ये त्रिकुटी में बैठा है, ये किसी को नहीं बख्शेगा। याद रखना, जितने भी लोग गुरु धारण करके बैठे हैं और त्रिकुटी में ध्यान लगा रहे हैं, ये दज्जाल रूप बदल लेता है, उसी के गुरु का रूप धारण करके आ जाएगा। और जीव पहचान नहीं सकता कि ये दज्जाल है, कि ये काल है, कि ये मेरा गुरु है या परमात्मा है। कोई नहीं पहचान पाएगा। समझो, ये ऐसा दज्जाल है जिसके जाल में सारा संसार फंसा है। अब इस दज्जाल का खात्मा होगा। ये दज्जाल और कोई नहीं, मन है, मन। ये राजा बना बैठा है, इसीलिए अपने नाम के आगे श्री लगा के बैठा है, श्री, श्रीमन। अब साहिब क्या कहते हैं? अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। कि अब इस दज्जाल का खात्मा करके कहां चढ़ जाना है? गगन चढ़ जाई। गगन में चढ़ के क्या करेंगे? गगन में चढ़ के क्या करना है? अरे गगन मंडल पे सेज पिया की, मिलना किस विध होए। वो आसमान पे बैठा है, अल्लाह 7वें आसमान पे। फिर वहां पहुंचेंगे सब। जो नीचे मक्का मदीना है, जहां सब चक्कर लगाते हैं, वो ऊपर भी है। नीचे नकली है, ऊपर असली है। नीचे प्रतिबिंब है, ऊपर असल है। फिर असली दरगाह में पहुंचेंगे। समझ लो। तो मेरे भाई, अब वो समय आ गया है जब सब उस आत्म देव को जानेंगे, उस आत्म तत्व को पहचानेंगे। इस हंस मुनि कालदूत, इस रंभदूत, इस नकटा नैन, इस मृत अंध दूत, इन सब दूतों से परे हो जाएंगे। ये जय विजय दूत सबसे परे हो जाएंगे। ये जाप अजपा अनहद सबसे परे हो जाएंगे। ये प्राण योग, हठ योग, ये राजयोग, इन सबसे परे हो जाएंगे। और क्या धारण करेंगे? सहज योग। वो माता जी वाला सहज योग नहीं। कि नाम रख लिया पंथ का सहज योग और देवी देवताओं की पूजा कर रही है। बताओ कौन सी माता है वो लंबा मोटा सा टीका लगा के बैठी हुई है? नाम रख लिया पंथ का सहज योग और देवी देवताओं की पूजा चल रही है। ऐसी ही मिलावट होती है इस काल के लोक में। अब इस मिलावट से बच के रहना है
और असली सहज योग को जानना है। संतों सहज समाधि भली है, इस सहज समाधि को जानो। गुरु प्रताप जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जो जो करूं सो पूजा। कहते जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, मुझे अलग से परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है किसी मंदिर मस्जिद की, किसी गुरुद्वारे की, या किसी पर्वत की, या किसी नदियों की। जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, और जो जो करूं सो पूजा। जो भी मैं कर रहा हूं, हल चला रहा हूं, पूजा हो रही है। रोटी खा रहा हूं, पूजा हो रही है। बाइक चला रहा हूं, पूजा चल रही है। कार चला रहा हूं, पूजा हो रही है। ये रामपाल वाली माला नहीं फेरनी है कि माला फेरोगे 3 समय तो तुम्हारी मुक्ति होगी। वो एक त्रिसंध्या लेके बैठा हुआ है उड़ीसा में, कहता माधव माधव नाम जपो, परमाणु बम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बताओ। अरे बल्ब लेने जाते हो, एक बार टेस्ट करके लेके आते हो। 10 रुपए का बल्ब लेने जाते हो, एक बार टेस्ट करवा के लेके आते हो, जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो जो लोग त्रिसंध्या कर रहे हैं, जो लोग माधव माधव नाम जप रहे हैं, एक बार टेस्ट तो कर लो कि परमाणु बम असर करेगा कि नहीं करेगा। परमाणु बम तो जब आएगा आएगा, छोड़ो। तुम एक मोमबत्ती में जो आग जल रही है उसके ऊपर ही हाथ रख के देख लेना। तुम त्रिसंध्या करते हुए, माधव माधव जपते हुए, मोमबत्ती की आग के ऊपर हाथ रख लेना। उईमा उईमा ये क्या हो गया करते नजर आओगे। ऐसे भागोगे छोड़ के कि जीवन में दोबारा मोमबत्ती की तरफ नहीं देखोगे। ये त्रिसंध्या, ये माधव माधव नाम धरे का धरा रह जाएगा। छोटी सी मोमबत्ती का सामना नहीं कर सकते और बातें करता है परमाणु बम की। अरे चिथड़े उड़ा देगा। चिथड़े छोड़ो, तेरा धुआं भी नहीं मिलेगा, कहां चला गया। समझ ले, जीवों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। अभी समय है। कल्कि भगवान के नाम पे माल इकट्ठा कर रहा है। रुक जा, थम जा, ठहर जा, नहीं तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। भगवान के नाम पे जो पैसा इकट्ठा करके अपना परिवार पालता है, उसके लिए क्या बोला गया। कहते परिवार कारणे करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो। और आजकल तो कल्कि अवतार के ऊपर ऐसे ऐसे YouTube चैनल चल रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे हैं, और उसके बाद स्कैनर लगा के कह रहे हैं भैया सपोर्ट कर दो, पैसा दे दो, भैया पैसा दे दो। अरे भिखारियों, ओ भिखारियों, परिवार पालना है तो अपनी मेहनत की कमाई से पालो। इस भीख से परिवार नहीं पाला जाता, समझ लो। अपनी मेहनत से परिवार पालो। जनता का पैसा जनता में लगाया जाता है। एक निकम्मा तो पीछे अलमारी दिखा रहा है, देखो मेरी अलमारी में कुछ नहीं है भैया, पैसा भेज दो, कुछ रख लूंगा, सामान खरीद लूंगा। बता, अरे कल्कि अवतार क्या तेरी अलमारी भरने के लिए आएगा इस दुनिया में कि तेरे शोपीस अलमारी में सेट हो जाएं, इसलिए कल्कि भगवान आएगा दुनिया में। इतना बुरा हाल हो चुका है इन लोगों का, क्या बताया जाए। शर्म आनी चाहिए, शर्म। कल्कि भगवान सारे संसार को एक करने के लिए आएंगे, पूरे विश्व में ज्ञान का डंका बजाने के लिए आएंगे, समझ लो। और एक सवाल बहुत पूछा जाता है, हमारे ही पंथ के कई भगत पूछते हैं, गुरुजी ये कल्कि अवतार तो काल भगवान का 10वां अवतार है, विष्णु जी का 10वां अवतार है, आप इसकी सपोर्ट क्यों करते हो। ये परमात्मा का तो अवतार नहीं है। तो मेरे भाई अच्छे से समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा।
क्योंकि बहुत समझा लिया मैंने। अगर तुम किसी को भी देह अवतार मान के पूजा करते हो तो वो काल भगवान का ही अवतार है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये कबीरा रूपी जीव अगर किसी भी शरीर की पूजा कर रहा है तो वो काल भगवान की ही पूजा हो रही है। अगर कल्कि भगवान को किसी ने घोड़े पे बैठे हुए हाथ में तलवार लेके किसी शरीर को मान के पूजा कर ली तो वो काल की ही पूजा है। और अगर कल्कि भगवान को शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जान के पूजा कर ली, क्योंकि आत्मा सबकी एक है, आत्मा सबकी एक सी है, आत्म स्वरूप सबका एक सा है। कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। तो ये शरीर रूपी बर्तन सबके न्यारे न्यारे हैं, लेकिन पानी सब में एक। तो कल्कि भगवान कह लो, कृष्ण जी कह लो, राम जी कह लो, सबका एक ही आत्म स्वरूप है। जब आत्म स्वरूप की बात आती है तो ज्ञान कुछ और हो जाता है। राम कबीरा एक हैं, कृष्ण करीमा एक हैं, कहन सुनन में दो। क्योंकि शरीर को मान बैठे हो इसलिए दो दिख रहे हैं। अरे दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। जिसको सतगुरु नहीं मिला है वो दो करके ही जानेंगे इन्हें, और जिसको सतगुरु मिल गया है आत्म दृष्टि से सब एक ही हैं। तो कल्कि अवतार अगर आत्म दृष्टि से देखोगे तो वो निहिकलंक अवतार है, और अगर काया की दृष्टि से देखोगे तो वही काल भगवान का अवतार है। कृष्ण जी को शरीर की दृष्टि से देखोगे, उसको शरीर मानोगे, तो सारे संसार का भक्षण वही कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 में सारा बता रखा है कैसे मैं खा रहा हूं सारे संसार को। और ये लहसुन प्याज नहीं खा रहे कृष्ण प्रेमी, कृष्ण जी आदमी को खा रहा है, नर भक्षी बने हुए हैं। समझो, वो काल रूप है। शरीर माना काल रूप, आत्मा माना परमात्मा रूप। समझो, तो जो शरीर की पूजा करेगा वो काल के ही मुंह में जाएगा, और जो आत्मा की पूजा करेगा वो आत्मा में ही समाएगा। ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। समझ लो। बाबा जय गुरुदेव और आशा राम जी बापू एंड प्रेमानंद जी के बारे में आपका क्या राय है? हमारी बहुत बढ़िया राय है। हमारे पीछे सत्संग जितने हैं सुनो, उसमें सारी राय मिल जाएगी आपको। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो 23 तारीख को वीडियो आने वाली है, हंस मुनि काल दूत की जड़ें उखाड़ने वाली, उस ट्रेलर को आप हर प्लेटफॉर्म पे डालो, जो मैंने अभी शॉर्ट्स में डाला है या मैंने जो ब्रॉडकास्ट में सबको भेजा है, उसको हर बंदा हर भगत अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे लगाएगा, स्टेटस में लगाएगा, और 23 तारीख तक लगाता रहेगा। उसको लगाना है आपने। जन जन तक पता चलना चाहिए, जन जन को पता लगना चाहिए कि आखिर ये काल के दूत कैसे जीवों को भरमाते हैं, ताकि जो पुराने फंसे हैं वो तो फंसे ही हैं, नया कोई जीव ना फंस जाए, नया जीव बच जाए। इसलिए इसको लगाते रहो। पुराने तो निकल ही रहे हैं, इनके पंथ को छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। बहुत से लोगों ने नाम दीक्षा ले ली है फ़ोन पे, तो मालिक की दया हो रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नया कोई जीव ना फंसे, इसलिए पूरा प्रचार करो। पूरी 5 वीडियोस की सीरीज बनाऊंगा,
5 में खात्मा कर देंगे, खात्मा, खेल खत्म कर देंगे इस हंस मुनि का। बस देखते जाओ, इसके अज्ञान को ऐसा ऐसा धोएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते कि 5 वीडियो अगर हमारी ये देख ली किसी ने तो जीवन में कभी हंस मुनि का मुंह तक नहीं देखेगा। गुरुजी कहना तो बहुत दूर की बात है। चलो, तो अब कल मुलाकात होगी। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।